क्या आपने कभी सोचा है कि स्कूल में इस्तेमाल होने वाला एक छोटा सा बॉक्स कटर बच्चों की जान ले सकता है? अहमदाबाद में घटी यह घटना सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये उस लापरवाही की गवाही है जिसने एक मासूम जिंदगी छीन ली और पूरे समाज को हिला दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रोहान वॉइस पर और मैं हूं रोहान। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गुजरात की राजधानी अहमदाबाद से जुड़ी एक ऐसी कहानी जो सुनकर हर माता पिता, हर शिक्षक और हर छात्र का दिल कांप उठेगा। यह कहानी एक नामी स्कूल 7th डे स्कूल के अंदर की है। स्कूल जिसे हम सुरक्षित जगह मानते हैं जहां बच्चों का भविष्य बनता है, लेकिन इसी स्कूल में घटा एक ऐसा हादसा जिसने यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या हमारे स्कूल वाकई सुरक्षित है? क्या बच्चों के बीच होने वाली छोटी सी तकरार को नजरअंदाज करना कभी कभी मौत का कारण बन सकता है? घटना की शुरुआत 1 महीने पहले हुई थी। 2 छात्रों के बीच छोटी सी बहस ने झगड़े का रूप ले लिया। बात शिक्षकों तक पहुंची, लेकिन उन्होंने क्या किया? दोनों बच्चों को बुलाया, गले मिलवाया और सॉरी बोलो कहकर मामला खत्म कर दिया। सोचिए, उस समय अगर इस विवाद को गंभीरता से लिया जाता, बच्चों के अभिभावकों को बुलाकर उनकी काउंसलिंग कराई जाती, तो शायद हालात इतने बिगड़ते ही नहीं। लेकिन असली समस्या यहीं से शुरू हुई। झगड़े का जहर बच्चों के मन में गहराता गया। एक तरफ 8वीं क्लास का छात्र और दूसरी तरफ 10वीं क्लास का। दोनों छात्रों के बीच माहौल तनावपूर्ण बना रहा। इस बीच 10वीं क्लास का एक छात्र चुपचाप अपने गुस्से को हथियार में बदल रहा था। उसने एक बॉक्स कटर, वही छोटा सा औजार जो प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है, अपनी जेब में रखना शुरू कर दिया। दिन ब दिन, हफ्ते दर हफ्ते वो इसे स्कूल लेकर आता रहा, मानो उसे मौके का इंतजार था। और फिर 19 अगस्त का दिन आया। स्कूल की छुट्टी के बाद 7-8 छात्र एक साथ इकट्ठा हुए। वहाँ पहले भी हल्की फुल्की कहासुनी होती रही थी, लेकिन उस दिन गुस्सा चरम पर था। बच्चे बच्चे थे, लेकिन गुस्सा किसी बड़े इंसान से कम नहीं था। आरोपी छात्र ने अचानक अपनी जेब से वही बॉक्स कटर निकाला जिसने कभी प्रोजेक्ट्स बनाए थे। अब उसी से उसने हमला कर दिया। पल भर में खेल खत्म हो गया। वहाँ खड़े छात्र सन्न रह गए। अफरा तफरी मच गई। कुछ भाग निकले, कुछ चिल्लाते रहे और जख्मी छात्र वहीं गिर पड़ा। सोचिए दोस्तों, वह बच्चा जो घर से स्कूल पढ़ाई करने गया था, उसके परिवार ने क्या सोचा होगा? सुबह घर से हंसता खेलता निकला, शाम को अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा मिला। एक माँ जिसने अपने बेटे को टिफिन देकर विदा किया था, अब उसी बेटे को सफेद चादर में देखना पड़ा। यह सिर्फ एक अपराध नहीं था, यह एक परिवार का उजड़ना था। बच्चों की मासूमियत कब गुस्से में बदल गई, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। और यहाँ सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या उस छात्र की जिसने यह कदम उठाया? क्या स्कूल की जिसने झगड़े को हल्के में लिया? या हमारी व्यवस्था की जिसने समय रहते रोकथाम नहीं की? शुरुआत में खबर फैली कि हमला 8वीं क्लास के छात्र ने किया, लेकिन पुलिस पूछताछ में धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। असल में हमला करने वाला छात्र खुद 10वीं क्लास में पढ़ता था। उसने ही माना कि वह करीब 1 महीने से बॉक्स कटर साथ लेकर घूम रहा था। अब सवाल उठता है, क्या यह हमला अचानक था या पहले से सोचा समझा? पुलिस को लगा यह पूरी तरह प्लान्ड था, क्योंकि आरोपी ने मौके का इंतजार किया और जब समय आया उसने बिना हिचक हमला कर दिया। जांच में और भी चौंकाने वाली बातें सामने आईं। 1 हफ्ता पहले मृतक के चचेरे भाई और आरोपी छात्र में भी झगड़ा हुआ था। उस समय आरोपी ने खुलेआम कहा था, मैं तुझे देख लूंगा। यानी यह घटना अचानक नहीं, बल्कि लगातार बढ़ते गुस्से और बदले की भावना का नतीजा थी। लेकिन दोष सिर्फ बच्चों का नहीं है। स्कूल ने बच्चों की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया। पुलिस ने भी शुरुआत में डील दिखाई और नतीजा यह निकला कि जब मौत की खबर बाहर आई तो गुस्साई भीड़ ने स्कूल पर धावा बोल दिया। करीब 2000 लोग जमा हो गए। तोड़फोड़ हुई, बसों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। हालात इतने बिगड़ गए कि क्राइम ब्रांच तक को बुलाना पड़ा। आज इस घटना के बाद अहमदाबाद ही नहीं, पूरे गुजरात में डर और गुस्से का माहौल है। व्यापारी संगठन हो, विद्यार्थी परिषद हो या आम जनता, हर कोई यही पूछ रहा है कि बच्चों के लिए स्कूल सुरक्षित क्यों नहीं रहे। एक सवाल और खड़ा होता है, आखिर क्यों हमारे स्कूलों में काउंसलिंग को अहमियत नहीं दी जाती? क्यों बच्चों की छोटी सी तकरार को नॉर्मल कहकर छोड़ दिया जाता है? क्यों शिक्षक और अभिभावक मिलकर समय रहते इस गुस्से को शांत नहीं करते? एक बच्चा अपनी जिंदगी खो बैठा, दूसरा बच्चा जिसने हमला किया अब जेल और अदालतों के चक्कर में है। दोनों परिवार बर्बाद हो गए। ये सिर्फ क्राइम की कहानी नहीं, ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी की कहानी है। हमें समझना होगा कि बच्चों की भावनाओं को नजरअंदाज करना कभी कभी सबसे खतरनाक नतीजे ला सकता है। दोस्तों, अब सवाल आपसे है, इस घटना के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? वह बच्चा जिसने हमला किया, स्कूल जिसने मामले को हल्के में लिया, या हमारा समाज जिसने बच्चों के गुस्से को बच्चों की बात समझकर टाल दिया? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची कहानियां हम आप तक पहुंचाते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि आपकी एक क्लिक हमें और कहानियां लाने की ताकत देती है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक ध्यान रखिए अपने बच्चों का, उनके गुस्से का और उनके सपनों का।